इनको मधुक से जो वहाँ पुलिसकर्मी है उन्होंने खा लिया है और उसके दांत यहाँ पर छपे हुए हैं। इस दांतों की बतीसी होती है, वो बतीसी इसके मधु पर, इसके कंधे पर छपी हुई है। और ये आज से करीब 4 महीना पहले का वाकया है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। पुलिस ने क्यों खाया आपको? मेरे ऊपर ना तो कोई मामला था, कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई नहीं। हाँ, फिर मैं गांव में एक जेसीबी कूड़ी भर रही थी। अच्छा, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी कूड़ी भरवा लूं। वो वहाँ पहले से ही मौजूद थे, पुलिस वाले। ठीक है। इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली कि भाई नीचे आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी की चेकिंग होगी। हाँ। तो मेरा पर्स, उसमें 25,000 रुपए वो गियर बॉक्स के पास में रखे हुए थे। अच्छा, गाड़ी में? हाँ जी, गाड़ी में। तो मुझे अंदर ले गए, गाड़ी को साइड में लगाने के बाद ये पर्स अंदर थाने में लेके आए। तो जैसे इन्होंने मेज पे पर्स रखा तो इस दोस्त ने कहा कि यार एक बार पैसे गिन ले, पैसे कम लग रहे हैं। जैसे एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हम तो काम करवाते हैं प्रशासन से, और जब प्रशासन काम नहीं करता ना तो उसको दौड़ाते हैं हम लोग। दौड़ाते हैं? बिल्कुल 100%। क्यों? अगर तुम काम नहीं करोगे, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है। और जब मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे शेखपुरा में आया हूँ इस थाने के अंदर, तो मैंने देखा यहाँ तो आदमखोर भी पाल रखे हैं यहाँ पे। मैंने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, एसईओ साहब से तिजारा। तो उसके बाद इन्होंने पैसे वापस किए। पैसे वापस करने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर 3 मुकदमे, 2 SC एक्ट के, 1 376 का मेरे ऊपर से केस बना दिया। अच्छा, बाद में? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तीसरा जो वाकया आया, जो रोजदार साहब हैं, जो बुजुर्ग है 65 साल के, जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारा जाता है रख करके। तो इसका मतलब साफ हो गया, ये तो आदमखोर हो गए ये लोग। दोस्तों, मेवात इलाके की तिजारा विधानसभा में एक थाना है शेखपुर थाना, और शेखपुर थाना आजकल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उसके पीछे की वजह यह है कि शेखपुर थाने में जो पुलिस कर्मचारी तैनात हैं वो इंसानों को मारते पीटते तो हैं ही, उसके साथ साथ जो लोग उन्हें मिल जाते हैं उनको खा लेते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है। एक युवक, एक बार खोलिए, क्योंकि इनको मधुक से जो वहाँ पुलिसकर्मी हैं उन्होंने खा लिया है और उसके दांत यहाँ पर छपे हुए हैं। इसके अलावा एक मामला 12,000 का भी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि ये जो दांतों की बतीसी होती है, वो बतीसी इसके मधु पर, इसके कंधे पर छपी हुई है। और ये आज से करीब 4 महीना पहले का वाकया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 4 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक इस युवक के कंधे पर जो निशान है वो अभी भी छपा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि इस लड़के को कितनी बुरी तरीके से शेखपुर थाने में जो कर्मचारी वहां पर मुस्तैद हैं, जिनकी ड्यूटी वहां लगाई है, वो किस तरीके से लोगों को खा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसी युवक से और जानेंगे कि आखिरकार क्यों इनको खाया गया है, क्यों पुलिस वाले ने इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है जी। रफीक, कौन सा गाँव है? खरखड़ा। खरखड़ा। क्या मामला था, पुलिस ने क्यों खाया आपको? मेरे ऊपर ना तो कोई मामला था, कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई नहीं। हाँ, फिर? मैं गांव में एक जेसीबी कूड़ी भर रही थी। अच्छा, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी कूड़ी भरवा लूं। वो वहाँ पहले से ही मौजूद थे, पुलिस वाले। ठीक है। और मैं वहाँ गया और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। हाँ। तो गाली गलौज हुआ। मैंने कहा भाई क्यों गाली दे रहे हो, कौन हो तुम? वो सिविल वर्दी में थे, मुझे पता नहीं था वो पुलिस वाले हैं। हाँ। तो उन्होंने, एक ने चुपके से गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया। हाँ। शेखपुर थाने से गाड़ी गई। हाँ। और उसने मुझे पता चला जब गोली भरी गाड़ी में पटकने के लिए, जब मैं नहीं जा रहा था गाड़ी में, तो उसने मुझे जब यहाँ कंधे पे से खाया। साथियों, पुलिस वाले ने खा लिया आपको? जैसा कि आपको बता दिया है कि धरना शुरू हो गया है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह। आप बैठे, हरजीत कोई सिंह। सड़क पर बैठा है, तुम्हारा मामला क्या है? जब यहाँ जी, मैं भी है, मार्च 2022 का मामला है। कम से कम धरना स्थल पे तो है। मार्च 2022 का मामला है। मैं पाली से आ रहा था, वहाँ पर बड़ा भाई मेरा गवर्नमेंट टीचर है, जॉब करता है, उससे मिल गई। तो मैं यहाँ पे ट्रेन के द्वारा था, खैरतल उतरा मैं ट्रेन से। तो मैंने ये मेरे दोस्त इसको फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी ले गया, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो ये गाड़ी से लेने आ गया और मैंने किशनगढ़ बास से 25,000 रुपये अपनी कोचिंग की फ़ीस के लिए लिखवाए थे। मैं जो है टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पर थानाधिकारी सचिन शर्मा ने वाहन चेकिंग के लिए रुकवा लिया शेखपुर थाने के पास। तो इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली कि भाई नीचे आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी की चेकिंग होगी। तो मेरा पर्स, उसमें 25,000 रुपये,
वो गियर बॉक्स के पास में रखे हुए थे। अच्छा, गाड़ी में? हाँ जी, गाड़ी में। तो मुझे अंदर ले गए, गाड़ी को साइड में लगाने के बाद ये पर्स अंदर थाने में लेके आए। तो जैसे इन्होंने मेज पे पर्स रखा तो इस दोस्त ने कहा कि यार एक बार पैसे गिन ले, पैसे कम लग रहे हैं। तो जैसे इसने कहा इससे उसने धक्का मुक्की की पुलिस वाले ने? हाँ कि यार ज़्यादा वकील बन रहा है, इसको बंद करो साले को अंदर। तो इसको अंदर उन्होंने बंद कर दिया। और फिर हमने पैसे वैसे गिने नहीं, जैसे वहाँ से फिर हम बाहर निकले तो हमने पैसे गिने, उसमें 10,000 रुपये कम थे। फिर मैं दोबारा थाने में गया कि भाई आपने पैसे निकाल लिए, पैसे दे दो आप। तो फिर ये धमकी वमकी देने लग गया कि तू पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा, चोरी का ये है वो है। फिर मैंने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, SCO साहब से तिजारा। तो उसके बाद इन्होंने पैसे वापस किए। पैसे वापस करने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर 3 मुकदमे, 2 SC एक्ट के, एक 376 का मेरे ऊपर इसने केस बना दिया। अच्छा, बाद में? हाँ, बाद में। पैसे देने के बाद में? पैसे देने के बाद में। हाँ जी। अच्छा, पहले मना कर रहा था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है? हाँ, पहले मना कर रहा था। उसके बाद जब उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो पैसे इन्होंने वापस दे दिए। अनीस नाम का एक इसका है कोई मिलने वाला दलाल है यहीं का, शेखपुर का ही। उसने बोला कि आपके पैसे मैं दूंगा। अच्छा। हाँ, तो उसने पैसे दिए, इन दोनों ने मिल गए। अनीस ने मेरे पास फ़ोन किया उसके बाद, पैसे देने के बाद अगले दिन कि भाई आपके ऊपर 354 और पता नहीं कौन कौन सी धारा बताने लग गया मुझे। 376 ये मुकदमा बन चुका आपके ऊपर और एक बार मिल लो मुझसे। मैं मिलने आया तो मेरे से बोला कि आप एक शिकायत आप भी दे दो, आपका राजीनामा करवा देंगे और खर्चा पानी दे देना, ये बोलते हैं। हाँ। तो मैंने बोला जब झगड़ा हुआ ही नहीं, कोई मामला हुआ ही नहीं, तो मैं शिकायत किस बात की दूँ। चलिए ये हैं वो पीड़ित लोग जिनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ, जिनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई। आज लोग बैनर लेकर के कह रहे हैं शेखपुर SHO को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। अब ऐसे में हमारे साथ में समाज सेवी सोयब साहब हैं जो कहीं ना कहीं भीम आर्मी से भी ताल्लुक रखते हैं और साथ ही जयपुर से चल कर के आज यहाँ सिलारपुर पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि आज हमारी जो समाज है उसके साथ अत्याचार हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार इलाके के लोगों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे में कैसे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का नारा है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, क्या ये सही सिद्ध हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ अरसे से पुलिस प्रशासन का ये सेवा और सहयोग का नारा तो बिल्कुल ही गलत हो चुका है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब मैं आपके यहाँ पे शेखपुरा में आया हूँ इस थाने के अंदर, तो मैंने देखा यहाँ तो आदमखोर भी पाल रखे हैं यहाँ पे। अच्छा। आदमखोर पुलिस वाले, देखा होगा आपने कि ये इस बंदे के जबरदस्त तरीके से 10-15 दिन पहले काटा, वो आज भी उसके जो है निशान है दांत के। दूसरी चीज, जिस तरीके से हर पीज को देखा उसके 12,000 रुपये उसने छीन लिए और जब ऊपर जाके जब कंप्लेंट की गई तो उसको मिले। तीसरा जो वाक़या आया, जो रोजदार साहब हैं, जो बुजुर्ग हैं 65 साल के, ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारा जाता है रख करके। तो इसका मतलब साफ हो गया ये तो आदमखोर हो गए ये लोग। और मेरा संविधान ये कहता है कि आदमखोरों को जो है ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा हम लोग भीम आर्मी वाले जो ऐसे आदमखोरों को जो है ना सलाखों के पीछे में भेजने के लिए यलगार करते हैं। और यही वजह है कि हम यहाँ पे आए और ये हमारे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र साहब भी आ गए। और मैं आपको साफ कहता हूँ और पुलिस प्रशासन को आप मेरी ये बात पहुँचाते कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया इन आदमखोरों पे और इस तरीके के गुंडागर्दी करने वाले SHO के ऊपर, तो 1 तारीख को यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद 100% आ रहे हैं। और फिर देखते हैं ये कैसे एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हम तो काम करवाते हैं प्रशासन से और जब प्रशासन काम नहीं करता ना तो उसको दौड़ाते हैं हम लोग। दौड़ाते हैं बिल्कुल 100%। क्यों? अगर तुम काम नहीं करोगे, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है। टैक्स कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। इनको पैसे किससे मिलता है? हमारे टैक्स का मिलता है। तो फ्री में लेने देंगे कि हम इनको? काम तो इनको कराए करेंगे। और अगर इस तरीके से गुंडागर्दी करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वाले? अरे आपको दिख नहीं रहा क्या? साफ दिख रहा है किससे काटा। 65 साल के आदमी को जबरदस्त मारा। एक वो हरमीत जो लड़का है उससे 12,000 रुपये छीन लिए, निकाल लिए, बाद में धीरे धीरे करके दिए। उसके ऊपर जो एक केसेस लगा दिए, SC ST एक्ट का केसेस लगा दिया। इसका मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं आप इस चीज को? नहीं, पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोग अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन बेहतर तरीके से काम कर रहा होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम लोग अपने घरों पे सुकून से बैठे होते। आज अगर यहाँ पब्लिक है, ये इतना नौजवान है, वो क्यों है? क्योंकि पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पर। और यही वजह है कि यहाँ के लोग बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं इस चीज से। लिहाजा आपके सामने खड़े हुए सारे और भीम आर्मी इनका साथ देगी और ऐसे जो है गुंडागर्दी करने वालों को सस्पेंड करा के रहेंगे। पुलिस का मानना ये है कि पुलिस के ऊपर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके, पंचायत करके, धरना कर करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस वाले झुकेंगे नहीं, ये पुलिस का मानना है। देखिए, ऐसा है, पुलिस प्रशासन का काम है इंसाफ की बात करना, नेतागिरी करना नहीं है।
नेतागिरी करना हमारा काम है और इंसाफ के लिए लड़ना हमारा काम है। बोल रहे हैं जांच कर रहे हैं हम। जांच नहीं कर रहे हैं आप, जांच नहीं होगी। ये आपके सामने जांच कर ली ना, इसको बाटका भर रखा है ना, उसके पैसे छीन रखे हैं ना, 65 साल के आदमी को जबरदस्त तरीके से मार रखा है ना। आप कौन सी जांच चाहिए भैया आपको? ये बताइए कौन सी जांच चाहिए? यही वजह है, अगर आप एक्शन ले लेते, पुलिस प्रशासन एक्शन ले लेता, तो ये आवाम यहाँ पे खड़ी नहीं होती। ये आवाम वो आवाम है कि आपको जो है चलाती भी है तो आपको उखाड़ के भी फेंकेगी। तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है अब आप लोग? देखिए ऐसा है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि 1 तारीख तक तो रहेंगे यहाँ पे, 2 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे तिजारा की तरफ, एसडीएम के वहाँ पे धरना देंगे अगर नहीं मानते, और 1 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो 1 तारीख को मॉर्निंग में भीमार और आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जनाब चंद्रशेखर साहब, वो यहाँ पे आएंगे और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आएगी। अच्छा, तो कंधा से कंधा मिला करके आप सर्व समाज के साथ हैं। नेचुरली ये जो असली भारतीयों पे जब हमले हो रहे हैं लगातार और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम कैसे छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ सकते। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग संविधान से खिलवाड़ करेंगे वो मेरे संविधान के दुश्मन है और मेरे देश के दुश्मन है, और तो उनको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। चलिए, जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष जी, जिस तरीके से अत्याचार इलाके के लोगों के ऊपर हो रहा है, अब ऐसे में कैसे इनको निजात दिलवा पाएंगे? क्योंकि अभी तक एसएचओ का ना तो तबादला हुआ है, ना सस्पेंड हुए हैं वो यहाँ पे। देखो, जो ये 3 मैटर सामने आए, हमने ये देखा था कि भाई अत्याचार होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरह का अत्याचार होता है। अच्छा। क्योंकि पुलिस वाले भी जानवर हैं, ये तो आज पहली बार देखने को मिला। ठीक है भाई, ठीक है, वो टॉर्चर भी करते, टॉर्चर करने का तरीका होता है। टॉर्चर करने का ये तरीका नहीं तो किसी को बटकों से खा लिया जाए या किसी और तरीके। भाई इसके ने अगर कोई गलती भी की थी तो उस गलती के लिए मापदंड हैं संविधान के अंदर, प्रावधान है, उस तरीके से इसको किया जाता। लेकिन ये बटका खाने वाली बात या बुटका भरने वाले जानवर का काम है। फिर इंसान भाई, हाँ, तो आदमखोर है। कभी आपने सुना है कि कोई इंसान को बटका भरता है? सुना है? या तो कुत्ता भरेगा या कोई और जानवरों को वो भरेगा, तो ये तो उनकी श्रेणी में आ गए। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन को हमारी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। कोई चोर उचक्का होता है, उसको पकड़ के जेल में बंद करना है, और पुलिस खुद ही चोरी कर रही है। उसका मतलब तो ये है कि फिर उसका तो दिमाग फिरा हुआ है, और दिमाग फिरे हुए इंसान के लिए ना सही जो सबसे बढ़िया इलाज है ना, वो भीम आर्मी है, झंडा और डंडा। अच्छा, दोनों। ठीक है, या झंडे से काम चल जाए तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो फिर लास्ट में झंडा निकाल के साइड में डंडा उठाओ, 2 ही चीजें है। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि या तो 2 दिन का टाइम दिया गया ना, 2 दिन के अंदर ये प्रशासन ये बात मान लेगा, जाहिर सी बात है। जहाँ भाई का नाम होगा तो इनको माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो 2 दिन बाद में टप्पूकड़ा नीला ही होगा। अच्छा, हाँ, सारा नीला कर देंगे, सारा नीला ही होगा, सड़क पर उतर करके। बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे। चलिए, ये भीम आर्मी के लोग जो कहीं ना कहीं इस सर्व समाज की जो महापंचायत है उसका समर्थन करने के लिए अब सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि या तो प्रशासन हमारी मांगों को मान ले, वरना अब आने वाले समय में नीला नीला दिखाई देगा। अब नीला आसमान होगा या फिर नीली धरती होगी, ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी तिजारा। आपके 3 दिन पूर्व हुए घटनाक्रम का ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया था। शांत रहोगे तो आवाज आ जाएगी, शांत रहोगे तो आवाज आ जाएगी। आपने शांति और संयम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही नहीं बरत रहे हो आप लोग। अरे बहादुर जी, माइक ले लो ना, पता ही नहीं चला क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं चला। माइक ले लो। नहीं, जरूरी थोड़ी है माइक से बोलूं, मेरी आवाज जाएगी वहां तक। नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल आवाज जाएगी मेरी। आप शांति से सुनोगे तो आवाज जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर सारे लोग अपनी जबान को 1 सेकंड के लिए बंद कर लीजिए, सिर्फ शांति से, बिल्कुल। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि आपके रुजदार उर्फ कालू, उनके साथ घटना घटी, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया, उसका मेडिकल मुआयना करा दिया, उसकी जांच सीओ साहब किशनगढ़वास कर रहे हैं। आपकी दूसरी बात उसमें यह है कि साहब हमारे साथ थानेदार जी ने जाति की, जो एसएचओ शेखपुर हैं, उसकी जांच मैं कर रहा हूं। मैं कोर्ट के काम से बाहर था, मैं आया, मैं जांच कर रहा हूं। इससे पहले वो खुद भी बाहर थे,
सारी स्थितियों का, सारी परिस्थितियों का, सारे साक्ष्यों का संकलन करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। अब वो निर्णय मैं यथाशीघ्र 2-1 दिन के अंदर मैं ले लूँगा और उसके बाद जो भी निर्णय है उसके हिसाब से अपन भेज देंगे और कार्रवाइयाँ हो जाएंगी जो होनी है। रही बात अनुसंधान की, तो अनुसंधान वो कर रहे हैं। अनुसंधान में जो चीज़ें आएंगी, जिसके खिलाफ आएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। सारा काम, सारी बातें संविधान के और कानून के दायरे में होती है। इस चीज़ों से कोई बड़ी नहीं है, तो उन्हीं दायरों में चल रही हैं ये। ऐसा नहीं है कि अपन कोई चीज़ चाहें 2 मिनट के अंदर हो जाए, 2 दिन के अंदर हो जाए, ये ऐसा नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी होती हैं, उसका मेडिकल करवाया, फिर अगला मेडिकल करवाया बड़ी चोट का, सारी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, कुछ मैंने आज प्राप्त की हैं। इसके आधार पर निर्णय लेके और हम बहुत जल्दी ही इस मैटर का पटाक्षेप कर देंगे। आप लोगों को संयम बरतना चाहिए, हर चीज़ का, हर बात का। ऐसा नहीं है कि अब 3 दिन पहले आपकी सारी बातें हो गई थी, फिर वापस आज ये बातें आई, तो इसकी आवश्यकता थी नहीं। हम बहुत जल्दी निर्णय करने वाले थे, उस दिन हमारा पूरा खराब हो गया, आज का भी पूरा दिन खराब हो गया। अब ये चीज़ें आप समझो, ये सब चीज़ें नहीं होती तो बहुत कुछ हो जाती। किसी का घर नहीं, यहाँ किसी की बाप होती नहीं। मैं यहाँ रहने वाला नहीं, मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, न जाने कितनी जगह से होता यहाँ आया हूँ, वो भी ऐसे ही आया है। ये सब चीज़ चली रहती है, ये कोई विशेष बात नहीं है। बाकी SDM साहब हैं हमारे अधिकारी प्रशासनिक, आप बता दो। आप भी बताओ क्या कहना है बताओ। आप कोई ज्ञापन देना चाहते हो तो साहब नहीं, ज्ञापन नहीं दे रहे। मैं 2 सवाल पूछ लीजिए, इजाजत हो तो। एक तो हमारे संयम में कोई कमी नहीं है, सुन लीजिए DSP साहब, ये कोई बात नहीं, हमारा संयम ही है। हम सुबह से बैठे हैं और 5 दिन से जो जुल्म जाती हुई है और थानेदार वहाँ बैठा है, इससे ज्यादा हमारा क्या संयम है भाई। दूसरी बात कब तक होंगी हम जांचें? कम से कम मिनिमम इतना होता है कि जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है वो कम से कम उस थाने से तो हटा दिया जाए। ये तो मिनिमम हमारी मांग थी। आपने उसी से CLG की मीटिंग बुला ली। अभी वही बात, एक सेकंड वकील साहब ने एक बात कही, तो डिप्टी साहब आपने उस दिन भी हमसे ये कहा था कि आप लोग थाने को घेर करके बैठ गए। अभी हमारे पूर्व में कई साथी बोले कि साहब वो जल्दी कर दिया, ये कर दिया। हम लोगों ने आपकी बात को माना, एडिशनल साहब की बात को माना, SDM साहब की बात को माना, और आपने कहा कि मुझे हर हाल में, आप हमको बता भी रहे थे कि SP साहब का मैसेज है, कल शाम तक मुझको ये रिपोर्ट तैयार करके देनी है। उसके बाद में ये कितनी 24 तारीख की बात है, मतलब 25 तारीख को आपको ये रिपोर्ट देकर तैयार करनी चाहिए थी। अब आपने अभी जो बात आपकी कह दी, आपने ये तो कह दिया कि आप मुझे परेशान करने आ गए, हमको परेशान करने आ गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि परसों आपका थानेदार यहाँ पर नेताओं की तरह भाषण दे रहा था। अभी आपको तो हमने कहने के बाद भी आपने माइक नहीं लिया, और वो आदमी खड़ा होकर के जयकारे लगवा रहा है, कंधे पे उठवा रहा है अपने आप को। क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? एक थानेदार का ये काम बनता है कि ऐसे आम सभा बुला करके उसमें भाषण दे। गलती आपकी तरफ से हुई है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि इसको आप लोग नहीं हटाना चाहते, ये बहुत बड़ा नगीना है आप लोगों के पास। एक शानदार थानेदार है, इससे बेहतर कोई थानेदार नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं है, मत करिए, हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे, आप आपका संघर्ष जारी रखिए। दैट्स ऑल।